हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। जैसे आपको ज़्यादा क्वेश्चन फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो आपको kiranprepare.com वेबसाइट पे जाना है। किरण पब्लिकेशन की सब वेबसाइट है और वहाँ पे आप अपना लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको बुक में जो स्क्रैच कोड दिया है उसका यूज करना है। वो कोड डालोगे तो दोस्तों ये बुक आपके पास ये क्वेश्चन सारे के सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे। इसमें हज़ारों क्वेश्चन है। ठीक, आप यहाँ से लगा सकते हो, आपका सारा पैटर्न वो कवर हो जाएगा जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो कैसे लॉगिन करना है, कैसे स्क्रैच कार्ड यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसका यूज़ करते हुए ठीक है वीडियो देख सकते हो। सारा हमने डिटेल उसमें बताई हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉरनियर्स ऑप्शन कम अक्रॉस विद द सीरियस डिफिकल्टीज इन स्टडिंग इंग्लिश। तो आपको बताना है यहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करिए, 2 4 5 सेकंड में आपको देता हूँ। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, इसमें कोई भी अपने आप में सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है ये, कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। अब आप नीचे जाओगे, डिटेल चाहिए आपको, पूरा डिटेल मिल जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर हैं, गिव हिंट, एक्सप्लेन एमसीक्यू, क्रिएट सिमिलर क्वेश्चन। आप इसमें हमने एआई के फीचर दिए हुए हैं, एआई का यूज़ करते हुए सेम टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो और भी। ठीक है, मान लो आपके इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बार बार गलत होते हैं तो आप इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारे फीचर का आप फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट अनलेस आई गो विद हर। तो यहाँ पे जो कंजक्शन है ये है अनलेस। तो अनलेस के केस में दोस्तों ठीक है हम यूज करते हैं इसमें मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट अनलेस आई वेंट विद हर। ठीक है, यहाँ आएगा वेंट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, किम इज टू इम्पेशेंट विद टॉलरेटिंग एनी डिले। तो यहाँ पे बताना है कैसे इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, ध्यान रखें दोस्तों, इस कंडीशन में यूज होता है, यहाँ पे होगा यूज इन्फिनिटी का, मतलब 2+V1। ये आएगा विद टॉलरेटिंग की जगह आएगा किम इज टू इम्पेशेंट टू टॉलरेट एनी डिले। ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, टू टॉलरेट। क्वेश्चन नंबर 4, द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीडेड मोर देन 100 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे जो एक्सीड है इसका मतलब अपने आप में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मोर देन इसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत है। तो ये आएगा द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, एक्सीड आएगा। ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सीता डिडंट सो फार हैज ब्लिंक व्हेन सी हैड वोन द स्कॉलरशिप टू कैम्ब्रिज। तो यहाँ पे बताना आपको क्या रह रहा है, सीता डिड नॉट सो फार हैज ब्लिंक व्हेन सी हैड वोन द स्कॉलरशिप टू कैम्ब्रिज। दोस्तों यहाँ पे जो यूज होगा ध्यान रखेंगे, यहाँ एरर है, सो फार हैज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सो मच हैज। ठीक है, सीता डिड नॉट सो मच हैज ब्लिंक व्हेन, सो फार, फार तो ये इसमें डिस्टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, ये आएगा सो मच हैज ब्लिंक व्हेन सी हैड वोन द स्कॉलरशिप टू कैम्ब्रिज। क्या आएगा, सो मच हैज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोफेसर आस्क्ड द इंट्रूडर हु वाज ही एंड व्हाई वाज ही इन हिज लेक्चर। दोस्तों इसमें जो एरर है, जो इनडायरेक्ट को हम एजर्टिव में यूज करते हैं। ठीक है, किस में यूज करते हैं, एजर्टिव में। तो ये आएगा यहाँ पे हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज। ठीक है, तो किसका यूज होगा, इनडायरेक्ट का, किस फॉर्म में, एजर्टिव में। मतलब कि जो आप इंटेरोगेटिव को किस में चेंज करोगे, एजर्टिव में चेंज करोगे। ठीक है, वाई कह सकते हैं हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज। ये गलत है, यहाँ पे एरर है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 7, इन द हॉट आफ्टरनून आफ्टर ए लॉन्ग वॉक आई रेस्टेड अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। आई रेस्टेड अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। तो यहाँ जो इंप्रूवमेंट होगी यहाँ होगी, ये आएगा शेड। ठीक है, तो आप किसी भी जैसे कि किसी बिल्डिंग के बिहाइंड में जहाँ पे डार्क एरिया है, ठीक है, कूल एरिया है, उसके लिए यूज करते हैं हम किसका, नाउन का शेड, SHAD। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड दैट ही सा हिम लास्ट ईयर टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ सेंटेंस कौन सा है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो इनडायरेक्ट में दोस्तों, ठीक है, सेकंड फॉर्म किस में चेंज कर देंगे हम, इसमें पास्ट परफेक्ट में हैड सीन हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, हैड सीन आएगा। ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आई विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। दोस्तों ब्लड गिव नहीं करते, मतलब कि क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये आएगा आई विल बी डोनेटिंग ब्लड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द बैगर वॉज सेटिस्फाइड विद हिज लवली मील। लवली का मतलब होता है दोस्तों कोई जिसकी कोई भी चीज़ जैसे इंपॉर्टेंस कम हो जिसकी, उसके लिए यूज करते हैं नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन मील के लिए हम यूज करते हैं क्या, मेगर। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, मेगर यूज करेंगे। इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, मेगर का मतलब होता है मतलब कि क्वांटिटी में बहुत कम और क्वालिटी में भी पुअर। ठीक है, क्वालिटी में भी पुअर और क्वांटिटी में भी कम। तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, मेगर इसकी जगह, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ही शोड ग्रेट काइंड टू हिज फ्रेंड। काइंड नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, नाउन यूज करेंगे। ही शोड ग्रेट काइंडनेस। ठीक है, एडजेक्टिव को किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को। तो यहाँ आएगा ही शोड ग्रेट काइंडनेस, यूज करते हैं ऐसे हम फॉर्मली, टू हिज फ्रेंड। ही शोड ग्रेट काइंडनेस, क्या आएगा, काइंडनेस आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ही वर्क हार्ड विल सक्सीड। ही वर्क हार्ड विल सक्सीड। तो यहाँ पे आएगा जो ही हु वर्क्स, क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए सभी के लिए जनरल फॉर्म में। ही हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। तो ये आएगा हु, कौन सा, हु वर्क्स हार्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रेजेडी इज रिफ्लेक्शन ऑफ एन एपिसोड दैट टुक प्लेस इन डिकेड एगो। अब आपको इम्प्रूव करना है सेंटेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो पिछले बात को, पास्ट को याद करने की बात हुई है, ठीक है ना, किसको, पास्ट को याद करने की बात हुई है। और इसमें हम रिफ्लेक्शन का यूज नहीं करेंगे, इसमें करेंगे हम यूज किसका, रेमिनिसेंट का। मतलब कि आपको किसी की कोई चीज़ याद दिला रहा है, ठीक है, तो वो उस कंडीशन में यूज किया जाता है रेमिनिसेंट का। रेमिनिसेंट का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हैज सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड इन decorated cars the ceremony began with traditional African drummers and dancers blowing conch shells। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पे, जो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात है, तो हम हैज का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड। ठीक है, तो ये आएगा सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम की बात है, छोटे टाइम की बात है। हैज सून, हैज हम ऐसे यूज करते हैं, हैज सून, हैज क्या है, हैज ए कंपैरिजन की तरह यूज करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ एक मोमेंट की बात है, सून आफ्टर द अराइव्ड। तो बात किसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड, सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, ये आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राइट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या आएगा, सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 15, द इंटरव्यू केम अलाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड। दोस्तों देखो, अलाइव का यूज यहाँ नहीं होगा, यहाँ यूज होगा लाइव का। ब्रॉडकास्टिंग में, किसी भी चीज़ में, कोई लाइव टेलीकास्ट में, ठीक है, तो हम, आपने सुना भी होगा लाइव लिखा था जैसे, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं, अलाइव का यूज नहीं करते दोस्तों। ठीक है, किसका यूज करते हैं,
लाइव का, तो यहाँ पे एरर है, ठीक है, तो ये आएगा केम लाइव। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वुड यू फाइंड वन एब्सेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव ए मैसेज बिहाइंड। तो यहाँ पे जब कोई दोस्तों ऐसी सिचुएशन हो, इवेंट या कोई पॉसिबल इवेंट की सिचुएशन हो, तो यहाँ पे वुड का यूज नहीं होगा, यहाँ होगा शुड का। शुड यू फाइंड क्या आएगा, शुड यू फाइंड वन एब्सेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव ए मैसेज बिहाइंड। ठीक है, यहाँ जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, जब कोई कुछ ऐसी सिचुएशन हो, कोई इवेंट पॉसिबल हो और वो कंप्लीट करना है, ठीक है, और इसी कंडीशन में हम यूज करते हैं शुड का। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे वुड नहीं आएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या आएगा, शुड यू फाइंड। वुड आता है लाइकनेस के लिए, वुड यू लाइक टू ए कप ऑफ टी, इस टाइप से वुड का यूज आता है, ना कि इस कंडीशन में वुड का यूज नहीं करते, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, शुड यू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 17, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू डेंगू फीवर, डेंगू फीवर। तो यहाँ पे विक्टिम नाउन है और एग्री है वर्ब टू के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई भी एरर नहीं है, ज़बरदस्ती एरर नहीं निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, नो एरर कह सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन फॉर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इज वर्थ वेल द एंड्योर। मतलब कि जो ट्रैवलिंग है दोस्तों, यात्रा कठिन है लेकिन प्रयास क्या है, सार्थक है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। यात्रा कठिन है, प्रयास सार्थक है। तो इसमें जो यूज करते हैं हम, इसने गलत क्या किया है, इसने किया है जो वेल वर्थ के बाद लगा दिया, ठीक है। तो वेल आएगा पहले, वेल वर्थ द एंड्योर, जस्टिफाई किसको करना है, वर्थ को, ठीक है। स्पेसिफाइड क्या है यहाँ पे, द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज वेल वर्थ द एंड्योर आएगा, ये आएगा ऑप्शन वन, ठीक है, वेल वर्थ द एंड्योर। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, ठीक है, दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर, दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर। दोस्तों ये अपने आप में क्या है, सारा करेक्ट है सेंटेंस, ध्यान रखेंगे, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द इंजर्ड मैन हैड बीन शॉट फ्रॉम हिज बैक। यहाँ पे देखो, देखते ही पता लग जाएगा, लैंग्वेज में वैसे भी नॉर्मल भी यूज करते हैं, द इंजर्ड मैन हैड बीन शॉट, क्या आएगा दोस्तों, फ्रॉम हिज बैक नहीं आएगा, इन द बैक, क्या आएगा, इन द बैक आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, यू हैव कम हियर विद द इंटेंशन इन इंसल्टिंग मी। देखो आपको वैसे ही, अब जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, आपको भले ये ना पता लगे एरर क्या एरर है, लेकिन ये पता लग जाए एरर यहाँ पे है, ठीक है। तो एरर दोस्तों पढ़ने में ही लग रहा है, इंटेंशन इन इंसल्टिंग मी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, यू हैव कम हियर विद द इंटेंशन ऑफ इंसल्टिंग मी, ठीक है। यहाँ प्रेपोजिशन का एरर है, ऑप्शन क्या आएगा, ऑफ इंसल्टिंग मी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, यू आर गेटिंग ए ब्यूटीफुल सैलरी। सैलरी ब्यूटीफुल नहीं होती दोस्तों, सैलरी के लिए हम यूज करते हैं, इसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं, यू गेटिंग ए हैंडसम सैलरी, क्या आएगा, यू गेटिंग ए हैंडसम सैलरी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, वी वांट द लीडर टू बी ही हु वर्क्स फॉर द पीपल। दोस्तों यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बंदा तो है नहीं है जो ही यूज करेंगे हम, वो सबके लिए एक जनरल स्टेटमेंट है ये, ही वॉन्ट द लीडर टू बी ए पर्सन, ठीक है, उस पर्सन को लीडर चाहता है जो सबके लिए काम करे, हु वर्क्स फॉर द पीपल। तो इसका राइट आंसर होगा टू बी ए पर्सन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड।
ठीक है, टू बी ए पर्सन। तो इसमें दोस्तों 24 में देखो क्या एरर है, द ट्रंक रम्बल्ड टू हाल्ट एंड ए मैन गोट आउट ऑफ रैन। देखो रम्बल्ड टू, तो इसका मतलब होता है गड़गड़ाहट। क्या होता है? गड़गड़ाहट, जैसे बादलों की साउंड, इस टाइप से गड़गड़ाहट इसका मतलब होता है दोस्तों। यहाँ पे जो ट्रंक है ना, ट्रंक जो रुकेगा तो कैसे, तो गड़गड़ाहट की आवाज़ थोड़ी ना आएगी, तो ये बात है कि इसको रुकवाना है ट्रंक को। तो यहाँ पे श्रिक्ड एट का मतलब होता है चिल्लाना, गुस्से में चिल्लाना, या कह सकते हैं डर में चिल्लाना। दोस्तों श्रिक ये स्क्रीच टू का मतलब होता है किसी चीज़ को रुकवाने के लिए चिल्लाना, ठीक है ना, किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए चिल्लाना। तो यहाँ पे जो राइट यूसेज होगा ये आएगा स्क्रीच टू, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, माई अंकल गोज टू ऑफिस ऑन बाइसिकल और बाय फुट। दोस्तों एक टाइम पे तो ऐसा तो नहीं है वो ऐसे जाएगा बाइसिकल बाय फुट, तो यहाँ गलत है, बाय यूज नहीं होगा, यहाँ पे आएगा माई अंकल गोज टू ऑफिस ऑन बाइसिकल और ऑन फुट। ठीक है, तो यहाँ आएगा प्रेपोजिशन टाइप एरर है यहाँ पे, बाय बाइसिकल और ऑन फुट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो मतलब कि क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। हम कर रहे थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 25 क्वेश्चन किए हमने। ऐसे करते करते इसमें बहुत हजारों क्वेश्चन है, सारे प्रैक्टिस करेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। खुद से कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है, कुछ ज़्यादा ही लगातार प्रैक्टिस करनी है। वही यूट्यूब से तो 25 आप कर ही लोगे यहाँ से, उसके अलावा अगर आपको कुछ ज़्यादा करना है तो kiranprepare.com पे जाइए और प्रैक्टिस करिए, अपना स्क्रैच कार्ड यूज करिए बुक का, और जितनी मर्जी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, बाय बाय।